जो तिथि सूर्योदय के समय में रहती है उस तिथि की मान्यता रहती है, और जो तिथि सूर्योदय के समय में नहीं रहती और एक सूर्योदय के बाद में आरंभ हुई तिथि और दूसरे सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो गई, तो उस तिथि को क्षय तिथि कहा जाता है। वो तिथि क्षय संज्ञा को प्राप्त हो जाती है और तिथि का वृद्धिमान भी हो जाता है। कई बार एक सूर्योदय के समय में तिथि थी और दूसरे सूर्योदय के समय में भी वही तिथि दूसरे सूर्योदय को भी स्पर्श कर गई, तो वो तिथि वृद्धि में आ गई और वो 2 दिन इस प्रकार से त्योहार हो गया। कुछ व्रतादि, कुछ पर्व ऐसे हैं जो उदयाकालिक तिथि को मान्यता देते हैं। कुछ जो हैं व्रत पर्व त्योहार ऐसे हैं जो तिथि की मान्यता रात्रि आदि में होने पर ही उसकी मान्यता देते हैं। जैसे दीपावली होती है, दीपावली में तिथि का मानदंड रात्रि में अवश्य माना जाता है, उसका उदयाकालिक नहीं माना जाता। और शास्त्रों में सभी तिथियों का निर्णय दिया हुआ है कि किन किन स्थितियों की कौन कौन सी तिथि का क्या क्या मानक है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में ही दिया हुआ है, अमावस्या के 3 भेद होते हैं, शनि वाली, दर्श और कुहू हैं। चतुर्दशी से विद्या अमावस्या को शनि वाली, सूर्योदय से और सूर्य पर्यंत रहने वाली तिथि को दर्श कहते हैं। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त पर्यंत इसको दर्श कहते हैं। और प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को कुहू कहते हैं। तो अब इसमें से किस कार्य के लिए कौन सी अमावस्या ग्राह्य है, इसका शास्त्रों में विवेचन दिया गया है, निर्णय दिया गया है।